हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार SIPT एग्जाम्स के लिए जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आप एक दो सेट जो है ऑलरेडी आप लोगों ने कहीं ना कहीं से लगा लिया होगा, तो आपको रिवीजन के तौर पर जो है एक दो सेट आपको पहले आपको देखना है। और बाकी जितने भी आपका सेट आपका है ये आपका कंटिन्यू आपको करके जो है आपका ये मतलब 6 से 7 दिन के अंतर्गत पूरा आपका सेट इसका कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा, जिसमें कि टोटल आपका जो है 15 आपका सिलेक्टिव आपका सेट आपको दिया गया और एडिटोरिया का आपका जो है आपका वॉल्यूम आपका 2 है। इसके अलावा देखिए जो भी आपका नोट्स वगैरह आपका जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका प्रिपेयर हो रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का आपका जो कि सिलेक्टिव टाइप आपका होगा, तो ये भी काफी जल्दी आप सभी लोगों को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं और ये आपके 5 से 6 दिन के अंतर्गत पूरा मैं आपको कंप्लीट आपको करा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये आपका जो है ये आपका पहला आपका सेट है एडुटेरिया का, इस प्रकार के सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपको दिया गया है। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी, आपको हमारे पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग नरसिंह आपका जो है वर्मन आपका प्रथम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका बी करेक्ट जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे कि पल्लव वंश के जो संस्थापक थे ये आपका कौन थे, ये आपको याद रखना है कि आपका सिंह विष्णु थे। कौन थे आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका जो है सिंह आपका विष्णु थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग पल्लव वंश के जो है पूछा जाता है कि जो है पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका सिंह विष्णु थे। इसके अलावा पल्लव वंश की राजधानी की बात करें तो ये आपके कांचीपुरम थी। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि मंदिर बनाने वाला कहा जा रहा है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये आपका गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा और देखिए आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका श्री गुप्त थे। ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। साथों याद रखेंगे यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। ध्यान रखेंगे ये आपका जो है पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। सत्य याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर जो बैठे थे ये आपका बैठे थे 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि किस वेद में, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है जो आपका पूछा जाता है कि जो आपका मौर्य वंश, जैसे कि पूछा जा रहा है कि मौर्य जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था, तो आपका 300 आपका जो है 22 ईसा पूर्व तो आपका होगा। लेकिन इसके अलावा आपको याद रखना है पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे ये कौन थे, तो साथ ही याद रखेंगे मौर्य वंश का जो संस्थापक था ये चंद्रगुप्त आपका मौर्य था। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस वेद में परिशिक्षित कहा जा रहा है कि परिशिक्षित को कहा जा रहा है कि वरुओं का राजा कहा गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथ याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अथर्ववेद, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो आपका हो जाएगा इब्न बतूता, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए आपका जो सुमेलित आपको नहीं दिया गया है ये आपका दिनार, ये आपका अर्ज जो दिया गया है ये आपका दिया गया है बलबन, तो ये आपका यहाँ पर आपका गलत आपको दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपको यहाँ पर जो बलवन आपको दिया गया ये बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है आपका गलत आपको दिया गया। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए ये सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आपको दिया गया, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका संबंधित आपका है ये आपका इब्न बतूता से है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को कहा जा रहा है कि हरमदल से मुक्त किया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा 1562, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा अलीवर्दी खां के शासन में, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार कहा जा रहा है कि कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, साथ ही याद रखेंगे बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था ये आपका हुआ था 19 जुलाई 1905 को, ये खान सर के सेट में मैंने आपको कवर भी कराया था। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा झारखंड। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, ये आपका यहाँ पर झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था
कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है। साथ ही याद रखेंगे ये जो कहा गया था ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि जो राष्ट्रीय गीत है ये किनके द्वारा लिखा गया है, जो कि वंदे मातरम आपका है, तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग जांच के लिए संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, ये कब किया गया था? साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है 1920 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके अमृतसर में हुआ था और ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, फटाफट आप सभी लोगों के अटेम्प्ट भी लेते चलना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग भारतीय विद्रोह के कहा जा रहा है के कारण पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका जो कहलाता है ये आपका जो है कर्ण प्रयाग कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम जो स्थल है ये क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है ये कहलाता है कर्ण प्रयाग। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो ये जो जोड़ा जाता है ये आपके डक्कन पास जोड़ा जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा कि नंदा देवी एवं गंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री के। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? साथियों याद रखेंगे म्यांमार के साथ जो है टोटल जो भारतीय राज्यों के साथ सीमा लगती है ये टोटल 4 राज्यों की लगती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्यों का लगता है तो ये लगता है आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और आपके मणिपुर का लगता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। साथियों याद रखेंगे ये आपका जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा झील आपका है जो कि आपके रूस में आपका स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ओनेगा झील आपके रूस में स्थित है, लाडोगा झील आपका रूस में स्थित है, बैकाल झील भी जो है रूस में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है विनिपेग झील, ये आपका रूस में स्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका कनाडा में स्थित है। विनिपेग झील आपका ध्यान रखेंगे ये आपका कनाडा में है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेशित, कहा जा रहा है कि भू आवेशित देश नहीं है, ये आपको मेरा पूछा है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा पलाऊ। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, ये आपको मेरा पूछा है। तो ये केरल में है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है, ये आपको नंबर बताना है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। और राज्य की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक मात्रा में गन्ना का उत्पादन किया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि रेखी समिति का संबंध किस कर से है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है अप्रत्यक्ष कर से है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की कौन सी योजना परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको सभी आपको सामने दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा परियोजना है जो कि आपका 2015 में आपका लागू किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन ए में दिया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपका 2015 के जो है जनवरी में आपका लागू किया गया था। सॉरी ये आपका जनवरी नहीं, ये आपके फरवरी में आपका किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है कि सागरमाला परियोजना, साथ ही याद रखेंगे सागरमाला परियोजना जो है ये मार्च 2015 में आपका लागू हुआ था। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिया गया है कि सुकन्या समृद्धि योजना आपको दिया गया है, तो ये जो आपका लागू हुआ था ये आपका जनवरी 2015 में आपका लागू हुआ था। यहाँ पर आपको दिया गया है भारत माला आपको परियोजना आपको दिया गया है, तो ये आपका 2015 में नहीं बल्कि आपका 2017 में आपका लागू हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना कुछ आपको एक्स्ट्रा में आपको याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये भी आपका जो है मई के 2015 में आपका लागू हुआ था। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये भी आपका मई के 2015 में आपका लागू हुआ था। और इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और साथ ही आपका नीति आयोग वगैरह जितने भी आपका है ये सभी आपका 2015 में आपका लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा
अगला हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया, ये आपको मेरे बताना है। साथ ही याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पर आपका राइट हो जाएगा। और याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल आपका था, ये आपका कब से कब तक था, तो ये आपका हो जाएगा 1956 से लेकर के जो है ये आपका 61 तक था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका हो जाएगा तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सब याद रखेंगे आप सभी लोग, इसे जो कहा जाता है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एक एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ये आपका शुल्क लगाने का जो है शुल्क और कर लगाने का जो है प्रावधान है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। साथ ही याद रखेंगे ये जो आपका लोकतंत्र के आदर्शों के बारे में बताना है, तो ये हम लोग जो है प्रस्तावना में देखते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार का लक्षण सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके ये रहे सामने, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी आपका जो है आर्टिकल आपका 19 में आपका वर्णित है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और ध्यान रखेंगे कि जितनी भी आपका फंडामेंटल राइट्स आपका है ये भाग 3 के अंतर्गत आपका वर्णित है, और आपका आर्टिकल आपका 19 के अंतर्गत आपका वर्णित है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखेंगे आप सभी लोग 44वां संविधान संशोधन के बारे में अगर बात करें तो ये आपका 1978 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, अगला हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सत्य याद रखेंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा जीबी मावलंकर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। और साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ऐसा आपका कब हुआ था, तो ये आपका जो है 1954 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये फ्रेंड्स आपका जो किया गया था ये जून 2005 में किया गया था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट भी आपका हुआ है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपको हमारे बताना है। तो ये पंचायत सचिव करता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन सा एक सही है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। दोनों कथन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए हमारा आपको फर्स्ट कथन में कहा जा रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल की स्वतंत्रता तथा कहा जा रहा है कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। ये आपको हमारा कहा जा रहा है। इसको एक बार अच्छे से अगर फिर से आप लोग पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा कि इसमें यहाँ पर आपका कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप देख पाएंगे ए में कहा जा रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। अब देखिए सेकंड में कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आपका दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो है कहा जा रहा है ये और बी आपका दोनों सही हो जाएगा, परंतु बी जो है ये ए का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सब याद रखेंगे ये दिया गया है 1949 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये राज्य सूची का विषय है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि हरित गृह प्रवाह का अर्थ क्या है। सभी याद रखेंगे ग्लोबल जो आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है इसी को हम लोग जो है हरित गृह प्रवाह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं। और इसके लिए मुख्य रूप से जो उत्तरदायी गैस होता है
ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ये आपको हमारा पूछा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, साथ याद रखेंगे ये आपका जो संबंधित आपका है जैव सुरक्षा समझौता से है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है, साथ ही याद रखेंगे ये सबसे अधिक जो है सुंदरबन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका जो है 1972 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, कहा जा रहा है कि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका जो है नेचर क्योर जो दिया गया है ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है मोरारजी देसाई के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए बताना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या नामित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था 1936 में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 1937 में किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग ये आपका बियाना में है। कहाँ पर है आपका, तो ये आपका बियाना में है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि पूछा जाता है जो आपका गेट आपका संगठन है, पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जेनेवा में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय जो है लुनासे में है। इसके अलावा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा है। तो ये आपका लूना 9 हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो आपका हो जाएगा लूना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये ओडिशा राज्य में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, साथ ही याद रखेंगे आपका द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। नहीं, वीक एसिड है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे वीक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH आपका जो है वीक आपका एसिड होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स याद करेंगे आप लोग, क्लोरोफिल में आपका कार्बन भी आपका मौजूदगी होता है, हाइड्रोजन का भी होता है और मैग्नीशियम का तो आपका कंपलसरी आपका होगा ही आपका, लेकिन इसमें कैल्शियम की जो है मात्राएं नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। सभी को सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीका से, फिर आपको निर्णय लेना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा आपको याद भी रख लेना है आपको, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो बॉक्साइट कोरंडम क्रायोलाइट आपका होता है। वही अगर फ्रेंड्स अगर बात किया जाए मैग्नीशियम का जो प्रमुख आपका अयस्क होता है ये आपका डोलोमाइट होता है, इप्सम आपका होता है, कार्नेलाइट आपका होता है, ये सभी आपका मैग्नीशियम का होता है। और यूरेनियम का जैसे कि आपको पता है ये किसका आपका अयस्क होता है, तो ये आपका कार्नेलाइट का आपका होता है, कार्नेटाइट का आपका होता है। इसके अलावा अगर पोटेशियम की अगर हम लोग बात करते हैं आपका कार्नेटाइट, और साथ ही आपका जो है नाइटर भी आपका जो है इसी का आपका होता है। और यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम का आपका जैसे कि आपका कार्नेटाइट इसका भी होता है और साथ ही आपका पिंच ब्लेंड भी आपका होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि कार्नेटाइट आपका किसका होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरेनियम यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आपको बताना है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्नलिखित वाक्य पर विचार कीजिए। तो सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से पहले। तो देखिए आपको फर्स्ट में आपको दिया गया है कि क्लोरीन तथा ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व हैं, तो बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। अगला में आपको दिया गया गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। उसके बाद थर्ड में आपको दिया गया है कि लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी आपको करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या होता है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है बिलियन की सांद्रता कहलाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे
लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? सभी ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जो जाना जाता है ये मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ये आपको पर पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रासरण। अगर प्रासरण नहीं दिया रहता है तो फिर आपका केशिकत क्रिया आपको दिया रहता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है क्लोरोप्लास्ट करते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्लोएम की अगर हम लोग बात करें तो चालनी नलिकाएं आपका फ्लोएम में पाई जाती है, और मैं बार बार आपको जो है इस प्रकार के क्वेश्चन में मैंने आपको रिवील भी आपको कराया था। वाष्ट तंतु भी आपका फ्लोएम में पाई जाती है, और यहाँ पर आपको दिया गया है संवहन कोशिका, ये भी आपका जो है फ्लोएम में पाई जाती है। वाहिका जो है ये आपका फ्लोएम में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका जो है इकाइनोकार्डेटा हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका विटामिन के जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे तो थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला में आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, इजी क्वेश्चन है। मलेरिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और कहा जा रहा है कि सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपको नंबर पूछा रहा है। देखिए प्रीवियस पेपर में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सुरती किसकी जो है ये नस्ल जनजाति है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका भैंसों की होती है, और यहाँ पर आपको बताना है कि मेहसाना और सुरती जो है भैंस की जनजाति है, और ये जो है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आपको नंबर पूछा रहती है, गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सत्य याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन हार्मोन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान कितना होता है? सबसे अधिक जो है पृथ्वी के ध्रुव पर ही होता है, और ये जी बराबर जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? सत्य याद रखेंगे फोटोन का जो खोज किया गया था ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, और आइंस्टीन के द्वारा ही जो है आपका फॉर्मूला ई बराबर mc² दिया गया था। ये फॉर्मूला देकर के पूछा जाता है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे आइंस्टीन के द्वारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आवृत्ति नहीं बदलती है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो मुख्य रूप से आपका प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बोरोन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। करने का मतलब है कि जो कि क्या करता है कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का काम करती है। इसके अलावा भारी जल और जो ग्रेफाइट आपको दिया गया है ये सभी आपके क्या करते हैं मंदक के रूप में इसका प्रयोग आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बोरोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सदिश राशि का उदाहरण कौन सा नहीं है, मतलब कौन आपका अदिश राशि है, ये चीजें यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्य जो होता है ये आपका अदिश राशि होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी सभी आपका जो है सदिश आपका क्या उदाहरण जो है आपको दिए गए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि किसके अंदर ये मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो देखिए स्वर धरोहर जो अभी महोत्सव का जो उत्सव जो आपका कहा जा रहा है उत्सव का जो है आयोजन किया गया, तो ये किया गया है अभी सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? साथियों याद रखेंगे ये चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों याद रखेंगे ये किया गया है अभी IIT खड़गपुर। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये आपको नंबर बताना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पर आपको दिया गया है कि इनमें भारत को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको करेक्ट आपको दिया गया है। सेकंड में आपको दिया गया कि फिनलैंड को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है कि डेनमार्क और कहा जा रहा है कि आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो ये तीनों का तीनों आपको करेक्ट दिया गया है। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी आपका जो है करेक्ट आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास कहा जा रहा है कि साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये क्या है अभी जस्ट जो है मिस्र के साथ। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 70 कहा जा रहा है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया है अभी रिसेंटली इंदौर में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजन किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो औसत के बारे में बताना है। ऑप्शन आपको सभी पढ़ना पड़ेगा तभी आपका क्लियर होगा। ऑप्शन ए में दिया गया कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। ऑप्शन आपको सेकंड में दिया गया है इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये आपका गलत दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन सी में दिया गया इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है, और कहा जा रहा है नेक्स्ट में आपको कि छोटे राज्यों में सिक्किम का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये सभी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा जो कि आपका सही आपको नहीं दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चालू वर्ष को जो है किस रूप में मनाया जा रहा है, तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहा जा रहा है कि द मैग्निक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो पुस्तक जो है आपका ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन औसत है, ये आपको नंबर पूछा रहा है। सत्य याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपको औसत की बात करें तो अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, ये आपका गलत दिया गया। बाकी सभी आपको स्टेटमेंट सही दिए गए, तो सभी ऑप्शन को आप सभी लोगों को अच्छे तरीका से पढ़ लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका एम जोसेफ के द्वारा आपका किया जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पर आपका कट रहा है, एम जोसेफ के द्वारा किया जाएगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो न्यायमूर्ति एम जोसेफ, ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है तमिलनाडु। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है क्रिस हिपकिंग को। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, साथियों याद रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2023 जो जीता गया है ये आपका जो है डेविड एलन चीपरफील्ड के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना किस कहा जा रहा है कि कैंट में पहला 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन किया है, साथ ही याद रखेंगे ये सभी जो है अहमदाबाद। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा अहमदाबाद शहर में। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्न उत्सव का सही यहाँ पर आपको जो है मिलान आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग डायरेक्टली आपको यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको दिया गया है तोरगिया उत्सव आपको दिया गया। ठीक है, तो तोरगिया जो उत्सव आपका है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा सभी चीज़ें यहाँ पर आपको जितने भी आपको दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें कि त्रिशूर पूरम जो उत्सव आपका है ये आपके मनाए जाते हैं केरल में, तो केरल यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है इसलिए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा खारसी उत्सव आपको दिया गया है तो ये मनाया जाता है आपका त्रिपुरा में, लेकिन यहाँ पर आपको मणिपुर दे दिया गया है तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा परशुराम कुंड महोत्सव आपको दिया गया है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था, ये 2023 तक रखा है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा रहा है कि वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा बताना है। साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है देवाशीष पांड्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज द
केयर गैप, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको खुद से रिपीट करना है और रिवीजन करते रहेंगे, डेफिनेटली आपके माइंड में फिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता कहा जा रहा है कि सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है, ये आपको हमारे पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो है आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। साथ ही याद रखेंगे ये जापान में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लगाया गया है आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग दहा लेना, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो सात जो है आपका 7 लाख करोड़, और यहाँ पर आपका जो है 6 आपका हज़ार आपका हो जाएगा, 7 लाख करोड़ आपका, ऐसे करके आपको जो है काउंट इसको कर लेना है। लगभग 7 लाख करोड़ के करीब आप मान करके चलेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से दिसंबर, कहा जा रहा है कि सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, उसके बाद आपका मॉरिशस आपका हो जाएगा, उसके बाद UAE हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको 3:4 है, यदि उसका दिया गया है मोसो अगर 15 हो तो कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का लॉसो आपको निकालना है। तो साथ ही क्या करना है आपको, सिंपली जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मोसो आपको दिया गया है और इसका अगर मोसो निकालते हैं, मोसो करने का मतलब है कि HCF आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन आपको फैक्टर आपको निकालना है। तो इसका अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप लोग निकालते हैं तो इसका आपका 1 निकलेगा। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का तुलना जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ करना है और पूछा क्या जा रहा है इसका लॉसो क्या होगा। तो 4 तरीक कितना हो जाएगा 12। अब 12 गुना आपको सिंपली क्या करना है 15, तो 15 दूना आपका 30 जीरो और 15 का 15 3 आपका 18, 180 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो कहा जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, 6 क्रमिक आपको संख्या मान लेना है। जैसे कि पहला आपका x हो जाएगा, फिर आपका x+1, फिर आपका x+2, इस प्रकार से मान करके और टोटल का औसत आपको दिया गया। तो टोटल आपको 6 क्रमिक संख्या तो 6 से भाग दे करके और बराबर में आपको 25 ले लेना है और जो भी आपका निकलेगा तो इस जो x आपका निकलेगा ये बड़ी संख्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका छोटी संख्या हो जाएगा और लास्ट में जो संख्या आपका आएगा x+ आपका 7 करके ये आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। दोनों में कैलकुलेट करके माइनस कर लेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका निकल करके इसका आएगा ये आपका 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b है तो कहा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है a+b, तो कहा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, वर्ग का आपको क्या निकालना है, तो आपको क्षेत्रफल के बारे में पूछा रहे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है कि विकर्ण का स्क्वायर बटे आपका 2 हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग करेंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी कि a+b का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटे 2, इसको सॉल्व करेंगे a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab करके हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है हाफ आपका आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग, इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये ऑप्शन सी आपका आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसको आप लोग जो है श्रृंखला को आप लोग पूरा करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका 238 आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। इसमें से कोई आपको संख्या आपको चेंज करके जो है 700 आपको 68 आपको पुराना है, तो इसमें जो है आप जो है 6 और 8 को अगर चेंज करेंगे तो ये आपका संख्या जो है आपका पूर जाएगा 768 आपका पूर जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो इसको सिंपली आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है। तो जितने भी सेट में आपको प्रश्न आपको दिया गया था इस सेट में फाइनली मैंने 100 क्वेश्चन आपको कवर आपको करा दिया है। बाकी जो भी आपका नेक्स्ट आपका सेट है ये कंटिन्यू करके आपका जो है 15 सेट इसमें आपको दिया गया। तो 15 सेट आपको जो है 5 दिन के अंतर्गत आपको सारा आपको जो है प्रोवाइड आपको 5 से 6 दिन के अंतर्गत जो है आपको सारा सेट आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी नोट्स वगैरह आपका आएगा ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।